कृषि सुधार कानून और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की खबर के मुताबिक किसान आंदोलन को लेकर पीएम मोदी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। ओपन नाम की एक मैगजीन को दिया अपने इंटरव्यू में उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लिया और इसे राजनीतिक धोखाधड़ी करार दिया। इतना ही नहीं, पीएम ने विपक्ष पर कृषि सुधार कानूनों पर किसानों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को सशक्त बनाना केंद्र सरकार का लक्ष्य है और आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार किसानों से बातचीत करने के लिए भी तैयार है। तो ये विरोधियों को प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से खरी खरी सुनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि एक तो विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है, दूसरा उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के लिए ये राजनीतिक धोखाधड़ी विपक्ष की तरफ से की जा रही है, किसानों को गुमराह किया जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम किसानों से बातचीत के लिए तैयार हैं। किसानों के हित को लेकर उन्होंने कहा कि किसानों का हित और किसानों को और मजबूत बनाना सरकार का लक्ष्य है। लेकिन सबसे बड़ा हमला ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है। किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए विपक्ष पर हमला बोला प्रधानमंत्री मोदी ने और कहा कि कानून पर विपक्ष ने ले लिया यू टर्न। पहले कुछ और कह रहा था और अब एकदम से यू टर्न ले लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओपन नाम की एक मैगजीन को यह इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि विपक्ष सिर्फ झूठे वादे करता है, किसानों को गुमराह कर रहा है विपक्ष। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया और साथ ही उन्होंने कहा कि कानून पर विपक्ष ने अब यू टर्न ले लिया है। किसानों को सशक्त बनाना, उनको मजबूत करना सरकार का लक्ष्य है। कानून का विरोध राजनीतिक धोखाधड़ी है। विपक्ष सिर्फ झूठे वादे करता है। ये तमाम बातें हम आपको लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंटरव्यू में कही है। विपक्ष पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष ने अब यू टर्न ले लिया, पहले कुछ और बात थी और अब कुछ और कह रहा है विपक्ष। जावेद मंसूरी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से मौजूद है, प्रियंका कांडपाल गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है। सबसे पहले जावेद आपके पास आते हुए जरा बताइए, क्योंकि बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई कि विपक्ष लगातार गुमराह कर रहा है किसानों को, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। एक बार फिर से किसानों को बातचीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरह से इन्वाइट किया है। देखिए, पीएम ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इसे बौद्धिक बेईमानी और राजनीतिक धोखाधड़ी करार दिया है। और देखिए, जो विपक्ष गुमराह कर रहा है उसका असर यह है कि सिंघू के आसपास के जो लोग हैं वो परेशान हैं। वहीं पर हम मौजूद हैं, एक रेजिडेंशियल सोसाइटी है, यहाँ पर लोग बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हेमंत जी, आप बताइए, आप लगातार आवाज उठाते रहे हैं जो सिंघू बॉर्डर पर परेशानी चल रही है। पीएम कह रहे हैं कि विपक्ष गुमराह कर रहा है और ये एक राजनीतिक धोखाधड़ी है जो आंदोलन है। देखिए, ये तो कहीं ना कहीं अब लगने ही लग गया, क्योंकि पहले जब ये किसान आए थे तो हमारी भी सहानुभूति होती थी। पर अब 10 महीने से यहाँ पे क्षेत्र हमारा बर्बाद हो चुका है, काम धंधे चौपट हो गए, फुटकर व्यापारी यहाँ से जा चुके हैं और हमारी माताएं और बहनों को भी दिल्ली आने जाने में इतनी परेशानी होती है। हमें तो ये फील होता है जैसे हम किसी पता नहीं शरणार्थी कैंप में तो नहीं रह रहे। जीवन इतना दूभर हो गया कि बिल्कुल नरक के समान है। इसी को देखते हुए पिछले 6 महीने से हमने अभियान चलाया हुआ, एक तरफ का रास्ता खोलो, क्योंकि जीवन कति बर्बाद हो गया। अब तो एक तरफ का रास्ता में 100% चाहिए। चल रही है, कोई किसी से बातचीत हुई? देखिए, इसके सिलसिले में हमारी संयुक्त किसान मोर्चा से जिला प्रशासन सोनीपत ने मुलाकात कराई थी 3 महीने पहले। हमने मांग रखी थी 3, हिंसा नहीं होनी चाहिए, बैरिकेडिंग मत कीजिए और एक तरफ का रास्ता खोलिए। वो कहते एक तरफ का रास्ता हम नहीं खोलेंगे। उसी के बाद हमने यहाँ पे 20 जून को महापंचायत की 35 गांव की, उसके बाद हमने यहाँ पे मार्च निकाली 21 जुलाई को, और आज भी हम इसी क्रम के ऊपर चले हुए हैं। और आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही कहा कि भाई रास्ता नहीं खुलेगा तो हम इससे भी बड़ी महापंचायत करेंगे, रास्ता लेंगे। रास्ता खोलने को लगातार आप अभियान चला रहे हैं, कोई सर रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है किसान और सरकारों के बीच में? क्योंकि किसान अपनी जगह बैठे हुए हैं, सरकार बातचीत का ऑफर तो दे रही है लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल रहा किसान आंदोलन। सर ऐसा है, अब किसान एक जिद पे अड़े हुए हैं। हाँ। अपनी मूछों पे ले आए हैं, उनकी मूछें नीचे नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो किसान सरकार से बात नहीं कर रही। हम कल परसों जो है ना सीएम साहब से मिले थे, सरकार से मिले थे, वहाँ पे हर चीज जो है ना बड़ी पॉजिटिव हमें जो है ना मिली। लेकिन मैं एक बार किसानों से भी ये पूछना चाहता हूँ कि भी तुम दूसरे के घर को घेर के बैठे हो, करनाल से यहाँ के आके वो कर रहे हो। आप करनाल अपने एरिया को घेर के देखो ना, आपने हमारा एरिया बर्बाद कर दिया। किसानों की मांगे सरकार मांगे या ना माने वो सरकार का कार्य है। हम एक साइड का रास्ता मांग रहे हैं तो क्या इनकी नैतिकता नहीं बनती? जब ये लोग यहाँ पे आए थे तो हमारे लोकल लोगों ने इनको सपोर्ट करके यहाँ पे बिठाया था। आज वो लोकल लोग जो है ना आत्महत्या करने की कगार पे आ गए, उनके धंधे जो है ना बंद हो गए, फैक्ट्रियां बंद होगी, छोटी दुकानें थी वो बंद होगी, लोगों के किराए नहीं निकल रहे। तो इनमें तो कोई इंसानियत पाई नहीं। इसका मतलब ये किसान नहीं है। अगर किसान होते तो ये यहाँ के रास्तों को ऐसे ब्लॉक नहीं करते। सरकार से लड़ना है, अगर सरकार दिल्ली नहीं जाने
आने देती, बैठे हैं तो एक साइड का रास्ता तो खोलो ना। अगर हम इनके घरों के सामने बैठने जिस दिन लग गए, क्या ये लोग चला लेंगे आंदोलन के इतने दिन? यहाँ ये दर्द है जो आसपास लोग रहते हैं। सर आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरी समस्या को लेकर, और जो अब पीएम ने इसे राजनीतिक धोखाधड़ी करार दिया है? मैं गांव का सरपंच मांगेराम और मैं किसान भी हूं, और किसान के नाते से और व्यापारी के नाते से और मजदूर के नाते से ये बात कह रहा हूं कि मजदूर भी यहां से जो है पलायन कर चुका है, और फैक्ट्री में से 10,000 आदमी यहां से हट चुके हैं। मैंने कहने का मतलब है वो नौकरी छोड़ चुके हैं, और इस टाइम किसान जो है बहुत परेशान हो चुके हैं। हर जगह किसान की समस्या है, माल ले जाने की परेशानी है, उनकी सब्जियां बेचने की परेशानी है, दूध ले जाने की परेशानी है, और स्वास्थ्य के लिए कहीं अस्पताल में ले जाने की परेशानियां है, और हमारे बच्चे स्कूल में जाने की सबसे बड़ी परेशानी होगी, वहाँ से यातायात के साथ रुधिर हो चुके हैं जो रास्ता बंद होने से अपनी परेशानियां गिना रहे हैं। बिल्कुल, और इन लोगों की परेशानियों पर तो कोई ध्यान दे ही नहीं रहा है। और इस सब के बीच एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, बताना इसलिए जरूरी है, दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि लोग परेशान हैं, और ये आजकल की बात नहीं है, 10 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इसी तरीके से लोग परेशान हैं, बार बार किसानों से अपील भी करते हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। इस सब के बीच आपको बता दें, कई बार कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई और ये कहा गया कि किसी तरीके से रास्ते को खुलवाया जाए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कई बार किसानों को फटकार लगाई जा चुकी है, और इस सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से ये कहा है कि आए किसान और बातचीत करें। सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, सरकार का लक्ष्य है ये। और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने एक मैगजीन को दी अपने इंटरव्यू में, ये कहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, कृषि सुधारों पर सरकार बातचीत को तैयार है, कृषि सुधारों का विरोध राजनीतिक धोखाधड़ी। ये बड़ा हमला दरअसल विपक्ष पर किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। और इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं, गुरु प्रकाश पासवान बीजेपी की तरफ से हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर अजय उपाध्याय आपके पास आते हुए, सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है कि आप लोग क्यों किसानों को गुमराह कर रहे हैं, ये राजनीतिक धोखाधड़ी है। पहली तो बात अच्छी लगी, कम से कम प्रधानमंत्री जी ने एक तो इंटरव्यू दिया। काश आपको भी ऐसा कोई इंटरव्यू उन्होंने दिया होता। गांधी जयंती की शुभ अवसर पर देशवासियों को, आपके दर्शकों को शुभकामना देते हुए मैं ये बात जरूर कहूंगा कि गांधी जी के विचारों को बेशक वो नहीं मानते हैं, गोडसे के विचारों के मानने वाले लोग जो है आज जिस तरह से राजनीतिक ईमानदारी की बात कर रहे हैं, जरा उनसे पूछिए, किसानों का जब कानून बन रहा था, कृषि कानून, क्या एक भी किसान के संगठनों से बात हुई? जब पार्लियामेंट में पास कराया जा रहा था तो क्या कोई बहस के लिए सरकार तैयार थी? कोरोना के समय जिस तरह से अध्यादेश ला करके ये कानून आगे लाने का प्रयास किया गया, क्या ये धोखाधड़ी नहीं थी? आज उनको बड़ी चिंता हो रही है। 11 दौर की वार्ता के बाद जो जनवरी से आज तक वो वार्ता रुकी हुई है, प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे थे? इतने दिनों से सो रहे थे क्या, या ये जानना चाहते थे कि लोगों को तकलीफें हो और फिर उन तकलीफों के बाद हम एक पर ये बड़ा आंदोलन अजय उपाध्याय, ये बड़ा आंदोलन जो अब चल रहा है, जिसको आप लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, ये आंदोलन उस वक्त क्यों नहीं किया गया जब इन बिल को लेकर पास प्रक्रिया चल रही थी, जब इन पर बातचीत हो रही थी? तब आप लोगों की तरफ से क्यों सपोर्ट नहीं किया गया? तब इतना बड़ा आंदोलन क्यों नहीं हुआ? गायत्री शर्मा जी, ये कैसा प्रश्न है? अध्यादेश सरकार 20 जून को लाती है, कोरोना के समय जब पूरा देश ठप पड़ा हुआ था, उसमें क्या बात, उस समय भी हम लोगों ने बात की। हम लोगों कोरोना क्या खत्म हो चुका है? अभी भी तो पिछले 1.5 साल से कोरोना काल ही तो चल रहा है, उसके बावजूद भी उसके बावजूद भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है आंदोलन? नहीं, पार्लियामेंट में लगातार हमारे सांसदों को मार्शल के बल पे बाहर किया गया। रात भर हम लोग, लेकिन सर गांधी जी के अब ये सवाल पूछा जाना, ठीक है, देश में आंदोलन हुआ, कौन नहीं अजय उपाध्याय जी, रास्ता रोको के नाम पे, अजय उपाध्याय जी, अब ये सवाल इसलिए पूछा जाना बहुत जरूरी हो गया है कि लोग लगातार ये कह रहे हैं कि आंदोलन खत्म होना चाहिए। एकदम हम सब लोगों को परेशानी हो रही है। गायत्री जी, आप भी चाहती और हम भी चाहते हैं, लेकिन ये सरकार नहीं चाहती है कि ये खत्म हो आंदोलन। सरकार रास्ता रोक करके रुकी हुई है। क्या किसानों ने रास्ता रोका या सरकार ने रास्ता रोक रखा है? सब जगह जहां देखिए बैरिकेटिंग सरकार की है, सड़कों को खुदवाने का काम खंदक से सरकार ने किया, फिर लगवाने का काम सरकार ने किया। जवाब दीजिए। आज जिस तरह से भटकाने की कोशिश कर रही है, नहीं, उनको बोलने दीजिए एक बार। कुछ गोदी में देखिए, आज गायत्री जी, आज महात्मा गांधी जी की जयंती है। हम नमन करना चाहते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। और महात्मा गांधी जी का सपना था कि कांग्रेस पार्टी को राजनीतिक दल के रूप में अपने अस्तित्व को समाप्त कर लेना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने ये एंटिसिपेट कर लिया था कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार हो जाएगी, अनैतिक हो जाएगी, और यही हश्र हुआ है। हम लोग भूल गए हैं क्या यूपीए के समय में जीजा जी के बिना कोई टेंडर ही नहीं पास होता था? जहां तक कृषि कानूनों की बात है, मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं, राहुल गांधी तो छुट्टी मना रहे थे,
याद है आपको? लोकसभा में, राज्यसभा में 4-4 घंटे की चर्चा हुई है। निराधार बात करते हैं, बेबुनियाद बात करते हैं। अपना मैनिफेस्टो देख लीजिए जनाब, अपना घोषणा पत्र देख लीजिए। आपने इन्हीं सुधारों की बात सबने देखा है पार्लियामेंट में क्या हुआ। इससे बड़ी राजनीतिक कौन नहीं देखा? ये गलत बात है। ये बीच में बोलना गलत बात नहीं है, झूठ क्यों बोल रहे हैं? पार्लियामेंट में किसने नहीं देखा? किस तरह से बहस हुई? आपको आंख पर पट्टी तो बांधने नहीं हुए थे। इस पर दर्शकों के साथ अन्याय होगा। आपके बारे में चुप रहूंगा, लेकिन झूठ मत बोलिए। पार्लियामेंट में हमारे सांसदों के साथ क्या हुआ किसी ने नहीं देखा? सड़कों पर क्या क्या हुआ किसी ने नहीं देखा? यदि आपने पट्टी बांध रखी है भाजपा की पट्टी के कारण, तो ये आपका प्रॉब्लम हो सकता है। देश के लोग कोई सरप्राइज वाली बात नहीं। देखिए, हम कपिल सिब्बल नहीं है, हम भी बोल देंगे पता चला मेरे घर के बाहर नारेबाजी होने लगी। मुझे डर लगता है भाई, कांग्रेस के लोगों से डर लगता है। हमारे घर के बाहर नारेबाजी मत करवाइएगा, पत्थरबाजी मत करवाइएगा। आप लोग बोलने के लायक ही नहीं है, बोलने की आप बोल रहे हैं। देखिए, यही दिक्कत है ना आपके साथ। इतनी डिक्टेटरशिप है। थोड़ा लोकतंत्र का सम्मान करिए, थोड़ा लोकतंत्र का सम्मान कर रहा हूँ। टॉपिक पर गुरु प्रकाश पासवान जी वो ये कह रहे हैं कि गांधी जी की जयंती है, वो सरकार पर निशाना साध रहे हैं। तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। यही दिक्कत है ना। ये हम देश की बात करते हैं, एक परिवार की बात करते हैं, ये जीजा जी की बात करते हैं, हम देश की शुरू हो गए। अजय उपाध्याय जी, सवाल ये है कि इस आंदोलन से किसको फायदा हो रहा है? किसको फायदा हो रहा है? एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने कहा कि हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं, और कई बार गुरु पासवान जी आपके पास लौट रहे हैं। सर, आप टॉपिक पे वो केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं, आप दूसरी बातों को लेकर आ रहे हैं। अजय उपाध्याय जी, अब प्रधानमंत्री ने कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार है। इससे पहले भी कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि क्या दिक्कत है इन सुधारों में, कृषि कानूनों में? ये तो किसान नेता बता ही नहीं पा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, कान में कोई यदि वो डाल के कुछ डाल लिया हो और कान बंद कर दिया, उसके बाद आंख और मुंह से सिर्फ बोलना सीखे, तो इसका कोई इलाज नहीं है। प्रधानमंत्री जी को पता नहीं है कि इतने 10 महीनों से किसान क्यों सड़कों पर है? 3 बात कर रहा है। एमएसपी का कानूनी दर्जा दे दो, दूसरी बात है मैजिस्ट्रेटियल इंक्वायरी को बंद करो, और अपने मित्रों के लिए जो स्टोरेज को खोल दिया है कमोडिटी, एसेंशियल कमोडिटी को, कि जितना मन करे स्टोर कर ले, उसको खत्म कर दो। ये कौन सी बात है? 3 बात है, लेकिन वार्ता पर वार्ता हुई, 11 दौर की वार्ता, और सरकार कहती रही, कृषि मंत्री जी बार बार बोलते रहे कि हम तो वहीं रहेंगे, न कानून रद्द होगा, न आपकी कोई बात मानी जाएगी। फिर वार्ता किस बात की आप कर रहे थे? और प्रधानमंत्री जी क्या जनवरी से अभी तक उनको क्या समझ नहीं आ रही है? ये झूठ किसको बोलते हैं? इतने मति भ्रम के शिकार क्यों ये लोग हो जाते हैं? आज तो कम से कम झूठ बंद कीजिए प्रधानमंत्री जी। और भाजपा के सारे इनके साथियों को मैं कहना चाहूंगा, आज गांधी जी की जयंती है, उनकी भी आत्मा रो रही होगी। ठीक है, इस पर जवाब लेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, करनाल से बहुत बड़ी खबर। करनाल में मुख्यमंत्री निवास की ओर बढ़ रहे किसानों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बैरिकेड लगाए थे, और जब किसान बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने लगे तो पुलिस ने पानी की बौछार कर उन्हें रोकने की कोशिश की। इसके बावजूद ट्रैक्टरों में पहुंचे किसानों ने बैरिकेड तोड़ दिए, जिसके बाद पुलिस ने लाठियां भांजकर उन्हें वहां से खदेड़ना शुरू कर दिया। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं करनाल की। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहां किसानों ने जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने रोकने की कोशिश भी की। जानकारी ये कि मुख्यमंत्री निवास की ओर दरअसल ये किसान बढ़ रहे थे और उनकी तरफ से हंगामा किया गया। पुलिस ने किसानों को आगे बढ़ने से रोकने की भी कोशिश की। देखिए, बैरिकेड भी पुलिस की तरफ से लगाया गया, लेकिन किसान बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने लगे। पुलिस ने पानी की बौछार की और रोकने की कोशिश की। इसके बावजूद ट्रैक्टरों में पहुंचे किसानों ने बैरिकेड तक तोड़ डाले, और इसके बाद पुलिस ने लाठियां भांजकर वहां से खदेड़ना शुरू किया। पिछले दिनों भी इस तरह की तस्वीर सामने आई थी, जब मुख्यमंत्री का एक कार्यक्रम था और वहां पर भी जमकर हंगामा किसानों की तरफ से किया गया था। 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किसानों का हंगामा। किसानों ने मुख्यमंत्री निवास की तरफ कूच करने की कोशिश की, पुलिस की तरफ से रोकने की कोशिश हुई, और इस सब के बीच पुलिस ने बैरिकेड भी लगाया, लेकिन किसान नहीं माने और फिर बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। पुलिस ने इस बीच पानी की बौछार भी की। तो पुलिस ने किसानों को रोकने की कोशिश की, और हरियाणा के करनाल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले भी लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ चुकी है। सीएम निवास को घेरने की कोशिश किसानों की तरफ से की गई थी, लेकिन इस सब के बीच पुलिस ने भी किसानों को रोका। 2 तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो एक तरफ किसान लगातार अलग अलग बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं, सरकार बार बार कह रही है कि आइए आप बातचीत कीजिए, तो वहीं दूसरी तरफ किसान आंदोलनरत हैं। सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है कि समाधान तो बातचीत से ही निकलेगा। आपने
शहरों का दम घोट कर रख दिया है। सवाल यह है कि आंदोलन से किसको फायदा हो रहा है। और इस बीच आपको यह भी बताते चले कि कृषि सुधार कानून और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी एक बड़ी खबर। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की खबर के मुताबिक किसान आंदोलन को लेकर पीएम मोदी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। ओपन नाम की एक मैगजीन को दिए अपने इंटरव्यू में उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लिया, इसे राजनीतिक धोखाधड़ी करार दिया। इतना ही नहीं, पीएम ने विपक्ष पर कृषि सुधार कानूनों पर किसानों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को सशक्त बनाना केंद्र सरकार का लक्ष्य है और आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार किसानों से बातचीत करने के लिए भी तैयार है। गुरु प्रकाश पासवान जी, सबसे पहले आप जवाब दीजिए डॉक्टर अजय उपाध्याय का, और उसके बाद मेरा सवाल होगा अजय उपाध्याय आपसे यही कि इस आंदोलन से आखिर फायदा क्या हो रहा है। गुरु प्रकाश जी जवाब दीजिए। लगातार केंद्र सरकार पर हमला कांग्रेस की तरफ से। गुरु प्रकाश जी आवाज मिल रही है आपको? अजय उपाध्याय आपको आवाज मिल रही है? जी आ रही है आवाज आपकी। अजय उपाध्याय ये किसको फायदा हो रहा है इस आंदोलन से? आप कह रहे हैं कि सरकार से बार बार बातचीत हो रही है, लेकिन एक बार फिर से सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि आइए आप बातचीत कीजिए। जब भी बातचीत होती है किसान नेताओं की तरफ से ये तो बताया ही नहीं जाता कि आखिर उनको बदलाव क्या चाहिए, क्योंकि एक बड़ा तबका ऐसा है। पिछले दिनों भी तमाम किसानों की तरफ से समर्थन पत्र भी सरकार को सौंपा गया था कि हम तो सुधार से संतुष्ट हैं। देखिए गायत्री शर्मा जी, यदि कोई बधिर हो जाए और मुख्य दर्शक बना रहे तो उसको कभी सुनाई नहीं देगा। पूरा देश जान रहा है, एक छोटा बच्चा भी जान रहा है कि किसान क्या मांग कर रहे हैं। एमएसपी की मांग कर रहे हैं, जो कानून में विसंगतियां हैं उसको खत्म करके नए कानून की मांग कर रहे हैं। ये सिंपल सी बात है। जहां तक प्रधानमंत्री जी ने कम से कम चलिए आज इंटरव्यू दिया है कोई ओपन मैगजीन को, जो पहली बार मैंने भी सुना, चाहे ओपन को दे या क्लोज मैगजीन को दे, कम से कम हिम्मत है तो प्रधानमंत्री जी आज 2 अक्टूबर है, गांधी जी की जयंती है, ईमानदारी से सारे प्रेस वाले को बुलाएं और बैठ करके बात करें इस मुद्दे पर। 1 to 1 बात हो जाए, समझ में आ जाएगी कि किसको क्या पता है और किसको क्या चाहिए, किसान क्या मांग कर रहा है। लाभ की बात है और हानि की बात है। प्रधानमंत्री जी को स्पष्ट पता है कि इससे लाभ। ठीक है गुरु प्रकाश जी जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि सरकार को पता है कि क्या मांगे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अनदेखा किया जा रहा है। देखिए, देश की जनता, देश के किसान प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। 2014 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो, लगातार देश के लोगों ने भाजपा पे, प्रधानमंत्री जी पे भरोसा जताया है। मैं पूछना चाहता हूं, कृषि बजट का आकार क्या था यूपीए में? 23,000 करोड़। आज क्या है? 1.25 लाख करोड़। एमएसपी की बात आप करते हैं, 2014 के मुकाबले 2021 में चावल हो, धान हो, गेहूं हो, सब पे 25 से लेकर के 40% तक एमएसपी की बढ़ोतरी हुई है। आज किसान सम्मान निधि योजना से हमारे 11 करोड़ किसान भाइयों को हम 1.5 लाख करोड़ रुपए भेज पाए हैं। तो मुझे लगता है कि जब हम छोटे किसान की बात करते हैं तो इनके पेट में दर्द होता है, दलित किसान की बात करते हैं इनके पेट में दर्द होता है, वंचित किसान की बात करते हैं इनके पेट में दर्द होता है। दिक्कत है कि कांग्रेस पार्टी एक सामंती संगठन है, सामंतियों का संगठन है, और इनको पचता नहीं है अगर कोई पिछड़े वर्ग का व्यक्ति, कोई भूमिहीन किसान, कम भूमि वाला किसान, उनको सशक्त किया जाए तो इनको पचता नहीं है बात। जब चर्चा होती है सदन में, इनके नेता छुट्टी पे चले जाते हैं। अभी इनके नेता शिमला चले गए थे, इनके नेता नानी से मिलने इटली चले जाते हैं। तो ये देश को लेकर के संवेदनशील नहीं है, देश को लेकर के एकदम सीरियस नहीं है। उदाहरण आने वाली पीढ़ियों के सामने लाल बहादुर शास्त्री जी ने प्रस्तुत किया है। आज हम सब उनको आदरांजलि भी देते हैं और उनके बताए हुए रास्तों पर चलने के लिए अपने आप को पुनः समर्पित भी करते हैं। और इसी दिन पर आज यहाँ पर 2 कार्यक्रम होने जा रहे हैं। एक देश भर के परिक्रमा समाप्त कर हमारे सीएपीएफ के लगभग 1000 जवान पूरे देश की हजारों शहीद स्थलों का ऊपर शहीदों को श्रद्धांजलि देकर आज यहाँ पर पहुंचे हैं, दिल्ली में पहुंचे हैं, राजघाट पर जाकर आए। और दूसरा, आज एनएसजी के बहादुर ब्लैक कैट कमांडोज द्वारा सुदर्शन भारत परिक्रमा की शुरुआत हुई। मित्रों, ये जो कार्यक्रम हो रहा है आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हो रहा है और देश के प्रधानमंत्री जी ने
दांडी मार्च के दिन आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत की थी। कोरोना के कठिन काल के कारण शुरू में आजादी का अमृत महोत्सव मंथर गति से चलता हुआ दिखता था, मगर अब धीरे 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 प्रजा के अंदर एक नई चेतना की जागृति करता हुआ अमृत महोत्सव दिखता है। आजादी का अमृत महोत्सव किस लिए है? आजादी का अमृत महोत्सव, उसका उद्देश्य क्या है? मैं आप लोगों के सामने बड़ी सरल भाषा में इसमें रखना चाहता हूं। आजादी के अमृत महोत्सव के दो प्रमुख उद्देश्य हैं। जब से देश ऊपर विदेशी आक्रमण हुए तब से लेकर सन 57 तक, 1857 की क्रांति तक और 1857 से लेकर 1947 आजादी मिलने के ये 100 साल तक, 90 साल तक कई गुमनाम शहीदों ने इस देश की आजादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। कई ऐसी कहानियां हैं, कई ऐसी घटनाएं हैं जो शायद काल के कपाल में ग्रसित हो गई, कोई इसको जानता भी नहीं। कई ऐसे गुमनाम शहीद होंगे जिन्होंने अपना सर्वस्व दे दिया, मगर आज उनका नाम शहीदों की सूची में भी नहीं होगा। और कई ऐसे शहीद भी थे जो लड़ते लड़ते इतनी बहादुरी से लड़े, जिन्होंने युगों तक देशभक्ति के संस्कार जागृत हो इस प्रकार के इतिहास का सर्जन किया। ये सारे शहीदों को, गुमनाम शहीदों को आजादी के आंदोलन के लिए अलग अलग जगह पर, अलग अलग राज्य में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग गांव कस्बों में जो घटनाएं हुई उसको संजोकर एक आजादी के आंदोलन की अमर गाथा को फिर से जीवित करने का एक प्रयास है। और आजादी के आंदोलन की अमर गाथा को जीवित कर कर जो नई पीढ़ी है उसमें फिर से एक बार देशभक्ति के जज्बे को जगाना और देशभक्ति के जज्बे को जगाकर इसको देश के विकास के साथ जोड़ना। कई ऐसे लोगों ने पीढ़ियों तक बलिदान दिए, तब जाकर हमें आजादी प्राप्त हुई। कई लोगों ने अपने पूरे का पूरा जीवन दे दिया, तब जाकर हमें आजादी मिली है। कई ऐसे लोग हैं जिनके घर की कुर्की अंग्रेजों ने एक एक बार नहीं 11-11 बार करी, फिर भी वो लड़ना नहीं छोड़े और मजबूती के साथ जब तक अंग्रेज यहां से नहीं गए वो लड़ते रहे, तब जाकर ये देश हमारा आजाद हुआ है। ये देशभक्ति के जज्बे को फिर से एक बार देश के हर युवा के मन में, एक बच्चे के मन में जागरूक करना और उसको देश के विकास के लिए, देश के आने वाले दिनों के लिए, देश के विकास में जोड़ने के लिए प्रेरणा देना। मैं आज इस मकाम से, इस मंच से देश के सभी युवाओं को कहना चाहता हूं कि हम सब का जन्म तो आजादी मिलने के बाद हुआ। हो सकता है शायद देश के लिए मरने का सौभाग्य हम किसी के भाग्य में न हो, मगर देश के लिए जीना ये हमारे हाथ में है। जिन्होंने देश के लिए मरकर देश को आजादी दी, देश को यहां तक पहुंचाया और सम्मान के साथ पूरी दुनिया के सामने हमारा तिरंगा आसमान की ऊंचाइयों में लहरा रहा है, ऐसी स्थिति का निर्माण किया, वो उन्होंने अपने समय में जो जरूरी था किया। मगर क्या हम हमारा पूरा जीवन देश के लिए जी सकते हैं? क्या कुछ त्याग करने की जरूरत नहीं है? देश के विकास में अपनी सहभागिता निश्चित करें। मोदी जी के नेतृत्व में देश के विकास का जो पथ निर्मित हुआ है, जो रास्ता तय हुआ है, वो रास्ते पे अपने आप को डाल दे और उस रास्ते पे चलना शुरू करें। कई सारे ऐसे लक्ष्य मोदी जी ने देश के सामने रखे हैं। आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य रखा है। ये देश दुनिया के सामने आत्मनिर्भर बनकर गौरव के साथ सीना चौड़ा कर कर, सर ऊंचा कर कर क्यों नहीं जी सकता? अगर देश के युवा लग जाए, हमारे वैज्ञानिक लग जाए, हमारे टेक्नोक्रेट्स लग जाए, तो ये सारी चीजें संभव है। जो दुनिया में सब कुछ हो रहा है
वो भारत में हो सकता है। ऐसे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की हमने शुरुआत की। उन्होंने इसके साथ आत्मनिर्भर के नारे को चरितार्थ करने के साथ मेक इन इंडिया का नारा दिया है। पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग का हब हमारा भारत क्यों न बने। दुनिया भर का उत्पाद भारत में उत्पादित होकर मेड इन इंडिया के ठप्पे के साथ दुनिया में जाए, इस लक्ष्य के साथ अपने आप को युवाओं को